हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे जो जेके एसएसबी कांस्टेबल, हाँ, स्पेशली टेलीकम्युनिकेशन का जो रिजल्ट कल आया उसी के रिलेटेड यहाँ पे हम बात करेंगे। एंड मेनली हम बात करेंगे क्या ये अभी तक का सबसे बड़ा स्कैम है, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नाउ देखिए, क्योंकि मैंने ये कोर्स कराया था ट्रिपल एस पे, स्पेशली टेलीकम्युनिकेशन का, मैं और आकिब सर थे। एंड हमने टेलीकम्युनिकेशन पे ये डेडिकेटेड वे में कवर कराया था। एंड 2 या 3 ही इंस्टीट्यूट ऐसे थे जिन्होंने टेलीकम्युनिकेशन का जो टेक्निकल वाला सब पोर्शन था वो कवर कराया था। नाउ अगर आप देखोगे जो सिलेबस आता है टेलीकम्युनिकेशन का, यहाँ पे मैं खाली टेलीकम्युनिकेशन की बात करूंगा, वो आता है 6 अक्टूबर को, यानी कि 6 अक्टूबर को सिलेबस आता है। एंड जब सिलेबस आता है, सिलेबस शॉकिंग आता है। क्यों? क्योंकि इसमें 60 मार्क्स नॉन टेक का सिलेबस है एंड 40 मार्क्स टेक्निकल सब्जेक्ट्स को वेटेज दिया गया है। एंड ये जो 40 मार्क्स थे, दीज वायर फ्रॉम ENC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एंड साथ ही में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसका यहाँ पे कंबाइंड सिलेबस रखा गया था, जो ऑलमोस्ट आप ये मानिए 5 से 6 सेमेस्टर्स में पढ़ा जाता है। सो उसको 40 मार्क्स यहाँ पे वेटेज दिया गया था। एंड ये जो रेस्ट 60 मार्क्स थे नॉन टेक के, ये सेम सिलेबस रखा गया था जो कि कांस्टेबल आर्मर्ड के लिए रखा गया था। वहाँ पे इसको 100 मार्क्स दिए गए थे, बट यहाँ पे टॉपिक सेम रखे गए थे। वेटेज यहाँ पे क्या किया गया था, वेटेज यहाँ पे उनका लो या फिर डाउन किया गया था या फिर कंप्रेस किया गया था, इन शॉर्ट। सो ऑन एन एवरेज जो सिलेबस है नॉन टेक का वो दोनों एग्जाम्स के लिए सेम है। एंड इनफैक्ट यहाँ पे तो वेटेज और भी कम है, 60 मार्क्स ही हैं कहाँ पे, टेलीकम्युनिकेशन में। एंड यहाँ पे बर्डन एक्स्ट्रा सिलेबस आया था 40 मार्क्स का। एंड जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था कि 2 मंथ्स में कोई बच्चा इसको कर पाए, क्योंकि फिर शॉकिंग चीज़ ये आ जाती है, 6 अक्टूबर को सिलेबस आ जाता है, 22 अक्टूबर को यहाँ पे एग्ज़ाम की डेट आ जाती है कि टेलीकम्युनिकेशन का एग्ज़ाम 8 दिसंबर को होगा एंड जो जनरल कांस्टेबल है उसका एग्ज़ाम 1 दिसंबर को होगा। नाउ देखिए, सो क्लियरली आपको यहाँ पे सिलेबस आने से एग्जाम डेट तक कितना टाइम मिला, यहाँ पे 2 मंथ्स का टाइम मिला। एंड इन 2 मंथ्स में भी पहले 10 to 15 डेज ऐसे थे जहाँ पे हमें भी टाइम लगा सिलेबस को एनालाइज करने में कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है एंड किस लेवल तक जाना है। एंड क्लियरली जब मैंने आपको कोर्स कराया वहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया कि ये पूरा जो सिलेबस है ये इंजीनियरिंग पोर्शन का है, देयरफॉर आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस जो होंगे वो अच्छी लेवल के पूछे जाएंगे, वो प्योरली जेई एग्जाम के। एंड इनफैक्ट जो मैंने सेशन भी लाया था 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का सेशन जो मैंने लाया था, 100 ऑब्जेक्टिव्स का वन शॉट जो मैंने यूट्यूब पे लाया था एंड ट्रिपल एस पे भी, उसमें मैंने जो 90% क्वेश्चंस कराए थे दे वायर फ्रॉम ऑल जेई एग्जाम्स, जेई एग्जाम, आरआरबी जेई, एसएससी जेई या फिर और भी एग्जाम्स होते हैं, वहाँ से मैंने लाए थे एंड वो कराए थे। एंड जब आपने एग्जाम देखा, एग्जाम में उसी लेवल के क्वेश्चंस आए थे, जेई एग्जाम के क्वेश्चंस पूछे गए थे, आरआरबी एसएससी लेवल के एग्जाम, इनकी हाई लेवल क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि एक नॉन टेक्निकल एस्पेरेंट के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था वहाँ पे अच्छा स्कोर करना। एंड मेरे हिसाब से जितने भी बच्चे मेरे पास कांटेक्ट में थे, इवन जो स्पेशली अपने बैकग्राउंड से ENC या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल के बैकग्राउंड से, उन्होंने भी यहाँ पे एट मैक्स जो, जैसे मेरी बात हुई वहाँ पे 35 to 36 हाईएस्ट गया होगा, क्योंकि 3 से 4 न्यूमेरिकल ऐसे थे जो गेट एग्जाम के कॉपी पेस्टेड न्यूमेरिकल्स थे, जिनमें आपको कुछ डेटा खुद से एज्यूम करना था। एंड यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है कि आप एज्यूम करो खुद से एंड आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जाओ। एंड वहाँ पे 3-4 फार्मूलाज बेसिकली इन्वॉल्व होती। सो इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि यहाँ पे कोई 40 out of 40 स्कोर करे। बट नाउ मैं ये एज्यूम करूँगा जो हमारे टॉपर्स आए हैं उन्होंने, स्पेशली पहले 2 की हम बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि उनका ही यहाँ पे जो स्कोर है वो वायरल हो रहा है। एंड मैंने भी देखा इनका जो स्कोर है वो इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। एंड ये मैंने कहीं से लिया है। देखिए, जो रैंक नंबर 1 है टेलीकम्युनिकेशन में, इन्होंने आर्मर्ड एग्जाम में 17.5 मार्क्स लाए एंड जो रैंक नंबर 2 हमारे हैं इन्होंने 5 मार्क्स लाए। सो इन्होंने जो 17.5 मार्क्स लाए वो इन्होंने आउट ऑफ 100 लाए रैंक 1 ने, एंड देयरफॉर ये कितनी परसेंटेज बनती है, 17.5। एंड जो 5 वाले हमारे पास हैं मार्क्स वाले, इन्होंने 5 मार्क्स लाए नॉन टेक में 100 मार्क्स में। सो अगर आप क्लियरली देखोगे यहाँ पे, अगर आप क्लियरली देखोगे यहाँ पे, ये जो 60 मार्क्स थे ये सेम यही नॉन टेक वाला पोर्शन था इसमें भी। एंड लेट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो उन्होंने टेक्निकल वाला पोर्शन है, टेक्निकल में उन्होंने 40 out of 40 स्कोर किए। अब कितने मार्क्स रह गए, 60। सो देयरफॉर अगर आप देखोगे जो रैंक 1 हमारे हैं, देयरफॉर उन्होंने कितना स्कोर किया होगा, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि उन्होंने 40 out of 40 टेक्निकल में स्कोर किया। देयरफॉर इन्होंने नॉन टेक में कितना स्कोर किया है, 51.25 out of 60, यानी कि 85%। अच्छा, जो दूसरे रैंक वाले हमारे हैं इन्होंने
इनका भी मैं एज्यूम करूंगा कि इन्होंने 40 आउट ऑफ 40 लाए हैं नॉन टेक में, टेक में देयरफॉर नॉन टेक में इन्होंने भी 51.25 लाए हैं, देयरफॉर इन्होंने भी 85% लाए किसमें, नॉन टेक वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में। जबकि एक हफ्ते पहले इनका कांस्टेबल आर्मर्ड का एग्जाम हुआ था एंड सेम सिलेबस था 100 मार्क्स वाला, वहां पे ये बंदे 17.5 मार्क्स ला रहे हैं आउट ऑफ 100 एंड 5 मार्क्स ला रहे हैं आउट ऑफ 100, जबकि सेम सिलेबस ये 60 मार्क्स का था, इसमें ये 50+ मार्क्स ला रहे हैं, वो भी एक वीक के अंदर। सो कितना ट्रांजिशन, कितनी फ्लक्चुएशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने ये कोर्स कराया भी था, इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि कोई बंदा इतने कम टाइम में इतना स्कोर करे। नाउ कर सकता है अगर उस बंदे ने क्या किया होगा, इट इज़ नॉट दैट इम्पॉसिबल कि कोई यहाँ पे 95 या फिर 90 नहीं ला सकता है, बट उसका जो नॉन टेक वाला पोर्शन है पहले वो तो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर उसने कांस्टेबल का एग्जाम दिया था एटलीस्ट उसके वहाँ पे 60 to 70 मार्क्स आने चाहिए थे कांस्टेबल में आउट ऑफ 100, फिर मैं ये मानूंगा कि उसने नॉन टेक पढ़ा है। एंड अगर वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, वो मैं एज्यूम करूंगा 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करेगा किसमें, टेक्निकल सब्जेक्ट में, एंड जो नॉन टेक है उसमें वो अच्छा खासा स्कोर करेगा, मतलब मैं एज्यूम करूंगा कि 51 मार्क्स स्कोर करेगा। सो वो बंदा कर सकता है जिसका नॉन टेक अच्छा होगा। एंड अगर उसने कांस्टेबल का एग्जाम दिया था एंड वहां पे भी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अगर उसने एटलीस्ट 60 to 70 मार्क्स लाए हैं तब वो जेन्युइन बंदा है। बट अगर आप एक हफ्ते के बाद वही सेम सिलेबस, वही सेम पैटर्न का एग्जाम दे रहे हो एंड आप यहाँ पे 60 में से 51.25 ला रहे हो, यानी कि आप 85% स्कोर कर रहे हो एक हफ्ते के बाद, इतना आपने क्या खाया कि आपने 85 मार्क्स या फिर 85% यहाँ पे लाए विद इन नो टाइम। एंड जबकि टेक्निकल सिलेबस इतना वास्ट था, हमने भी जो कोर्स कराया उसमें भी 5-10% सिलेबस हमारा छूटा। सो इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि इतने कम टाइम में सिलेबस कवर किया जाए, क्योंकि जो इंजीनियरिंग में बच्चे 5 से 6 सेमेस्टर्स में पढ़ते थे वो आपको 1.5 महीने में करना था। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ ना कुछ फिशी है। एंड आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि अभी तक का ये सबसे बिगेस्ट स्कैम है या नहीं, एंड क्या ये कैंडिडेट्स जेन्युइन है या फिर स्कैम हुआ है प्रॉपरली। एंड अगर स्कैम भी हुआ है, फिर आप देखोगे यहाँ पे इंक्वायरी बिठाई जाएगी, एक टीम लाई जाएगी, फिर उनको टाइम पीरियड दिया जाएगा, फिर तब तक आप चीज़ें भूल जाओगे, प्रोटेस्ट होगा एंड उससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमने देखा है एसआई में फिर उन्हीं बच्चों ने जिन्होंने स्कैम किया वही फिर एग्ज़ाम में अपीयर हुए, फिर से उन्होंने एग्ज़ाम दिया जेई में या फिर अदर एग्ज़ाम्स जो भी JNK में हुए लास्ट 3-4 ईयर से, काफ़ी हाई लेवल के स्कैम्स हुए। एंड ये तो लग रहा है कि ये सबसे बड़ा स्कैम है अभी तक का। आप बताइए क्या ये ट्रू है कि फॉल्स। सो थैंक यू ऑल, आप अपनी राय यहाँ पे रखिए।